नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं शनि के रत्न नीलम के बारे में। नीलम जो होता है बहुत ज़्यादा शुभ होता है जिनकी कुंडली में राजयोग कारक होते हैं शनि, और वो लग्न होता है वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। इन 4 लग्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मिथुन और कन्या लग्न वाले भी इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई भी रत्न धारण करते समय आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो लग्नेश होता है और राशिनाथ होता है वो अगर आपस में मित्र हैं तो भी आप उस रत्न को धारण करें, अन्यथा नहीं करें। यदि कोई भी ग्रह जो कि आपको शुभ फल देने वाला है किसी कारण से 6, 8, 12 में चला गया है तो भी आपको उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई ग्रह अस्त हो गया है तो भी उस ग्रह का रत्न ना पहने, बल्कि दान और व्रत करके आप उसका लाभ उठाएं। मंत्र जाप से बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें कि अगर कोई ग्रह नीच का है तो प्राय ज्योतिषी लोग रत्न बता देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो भूल कर भी कोई ग्रह अगर नीच का है तो आप किसी भी प्रकार से उसका रत्न ना पहने। लोग दलील ये देते हैं कि ग्रह की पावर कम है ना, इसलिए स्टोन पहनाया है, लेकिन ये दलील बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बेतुकी है मित्रों। और मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि अगर आपने नीच के ग्रह का रत्न पहन लिया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नीच के ग्रह को दान देकर शांत किया जाता है। नीच के ग्रह का व्रत उपवास करके उसे उसका फूड दिया जाता है, जिससे कि वो ग्रह आपसे तृप्त हो जाए और आपको किसी प्रकार का नुकसान उस ग्रह की वजह से ना भुगतना पड़े। यदि जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह नीच होता है या अस्त होता है तो उस जातक को जिंदगी भर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यदि राजयोग कारक ग्रह पावर में है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की कुंडली उसका साथ देगी और वो व्यक्ति जीवन में सफलता के चरमोत्कर्ष पर अवश्य ही पहुंचेगा। यहाँ मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ नीलम के बारे में। मित्रों, नीलम जो होता है काफ़ी खतरनाक स्टोन बताया गया है, और जो खूनी नीलम होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है यदि उसने आपको सूट नहीं किया तो। इसीलिए कहा गया है कि जब भी कोई रत्न आपको पहनना हो तो एक दिन पहले उसको बांध कर देखें। यदि आपको कोई बेचैनी नहीं होती है, आपको नींद अच्छी आती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो रत्न आपको सूट कर रहा है। कई बार कोई स्टोन पहनते समय कोई बुरी घटना घर में हो जाती है तो लोग स्टोन से उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी हस्बैंड ने कोई रत्न पहना और उसके बाद उसकी पत्नी से या घर वालों से झगड़ा हो गया, तो वो सारा दोष रत्न को देता है कि इस रत्न को पहना ना, इसकी वजह से ये हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये सिर्फ साइकोलॉजी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी रत्न पहनने के बाद अगर आपको सुकून भरी नींद आती है, मन में बुरे बुरे ख्याल नहीं आते हैं, तब आप उस रत्न को धारण कर सकते हैं। और जो नीलम होता है इसको ज़रा सोच विचार कर ही धारण करना चाहिए। पहले आप कम रत्ती का पहने और उसके बाद अगर आपको सूट करता है तो ज़्यादा रत्ती की पावर वाला रत्न आप पहन सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी से कोई रत्न लेकर आते हैं, स्पेशली अगर आप नीलम लेकर आते हैं रत्न, तो कुछ धन राशि, कई बार लोग मिलने जुलने वालों से क्या ट्रायल के तौर पर ले आते हैं और उन बेचारों को कुछ पैसा भी नहीं देते हैं, जो काफ़ी गलत है। तो जब भी आप किसी से कोई रत्न लावें, कुछ धनराशि उनके पास अवश्य ही रखवाएं धरोहर के रूप में, और बाद में फिर उसको एडजस्ट कर लें। यही तरीका और एक सभ्य तरीका होता है। कुछ लोग एक्चुअली क्या होता है कि आप जिससे रत्न लेकर आते हो ना, वो पीछे से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि हो सकता है दिखाने को आपके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति अपनी बरकत को नष्ट नहीं करना चाहता, और कोई कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका चाहे बिल्कुल घर परिवार का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको कम से कम शगुन का ₹1.25 तो ज़रूर देकर जाए। कुल मिला के यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। मित्रों, शनि का जो रत्न होता है नीलम, ये काफ़ी ज़्यादा पावर का होता है, और सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें होती है कि ये रत्न राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए यदि आप के पास पैसा कम है तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। पहले आप नीलम को बांध कर देखें, अगर वो आपको सूट करता है उसके बाद आप इसको धारण करें। नीलम को जब धारण करा जाता है उस समय आपको अपना चंद्रमा जरूर देख लेना चाहिए। आपका चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां नहीं होना चाहिए। पहला चंद्रमा, तीसरा चंद्रमा, छठा चंद्रमा, 7वां या 11वां चंद्रमा हो और शनिवार हो उस दिन ही आप इस नीलम को धारण करें। नीलम को मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। नीलम हमेशा चांदी में ही बनवाना चाहिए, चांदी में ही नीलम बनवाया जाता है, या फिर वाइट गोल्ड
या प्लैटिनम में भी आप इसको बनवा सकते हैं। नीलम को पेंडेंट के रूप में भी बनाकर धारण कर सकते हैं। इसको हमेशा चांदी की चेन में या वाइट गोल्ड में या फिर प्लैटिनम की चेन में ही धारण करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त निखार लेकर आता है। जब भी आप नीलम को अभिमंत्रित करें तो शनि के मंत्र जाप अवश्य करें। शनि का मंत्र इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः। ये मंत्र आप जपें। इसकी संख्या 33,000 है और जो मनुष्य 33,000 की संख्या में शनि मंत्र को जप लेता है, समझ लीजिए आपने शनि को सिद्ध कर लिया, आपने नीलम को सिद्ध कर लिया। और फिर उसके बाद आप जो सोचेंगे वही आपके साथ होने लगेगा। सारी चीज़ें आपके साथ शुभ शुभ होने लगेंगी। तो मित्रों, इसीलिए मैं आपको ये जानकारी देती हूँ अपने वीडियो बनाकर, जिससे कि आपको किसी भी ग्रह के बारे में सही जानकारी मिल सके, किसी भी रत्न के बारे में सही जानकारी मिले। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे अवश्य ही बताइएगा। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूँ और 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ। अभी मैंने 1000 रुपये में 2 सवाल का ऑफ़र दे रखा है, जो कि नववर्ष ऑफ़र है। बिना देरी के संपर्क करिए मित्रों। ये लिमिटेड पीरियड का ऑफ़र है। ये ऑफ़र अभी कुछ समय के लिए ही मान्य है। बाद में इसकी जो प्राइस है बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहती आपका नुकसान हो किसी भी तरह का। तो मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि भाई आप अपनी कुंडली का परामर्श ले लीजिए, और बाद में पता नहीं ये ऑफ़र मैं कब दूंगी, क्योंकि अब तक का सबसे सस्ता ऑफ़र है ये। तो बिना देरी के आप हमसे संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य ही बताना। किसी अन्य रत्न के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे अवश्य ही कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन मनुष्य कौन से रत्न को धारण कर सकते हैं, कौन से लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न जो होता है बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ये तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी। इसके अलावा यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है मित्रों, तो आप पाम प्रिंट भी भेज सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि पाम प्रिंट कैसे भेजें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। और इसके लिए आपको अपने हाथ धोकर बिल्कुल क्लीन कर लेने हैं, पोंछ लेने हैं और अपने हाथ का पिक्चर लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड का हमें भेज देना है। हम आपके हाथ का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपको जो भी आपके लिए उचित होगा वो बताएंगे। कुंडली परामर्श के लिए आपको कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सही भेजिएगा। कई लोग सर्टिफिकेट वाले भेज देते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो कि बिल्कुल अमान्य होते हैं। आपका रियल डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, तभी आपकी कुंडली सही बन पाएगी। क्योंकि सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है वो किसी प्रकार से आपको अन्य सुविधाएं तो मिल सकती हैं उससे, लेकिन जन्म कुंडली वाले मामले में वो बिल्कुल ही निष्फल है और उससे आपका कोई भी भला नहीं हो सकता है मित्रों। तो इसलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बिल्कुल सही भेजिए। यदि आपके बच्चे आपके कहने में नहीं हैं तो आप अपने बच्चों की रेकी हीलिंग करवाइए, जिससे कि वो आपके हिसाब से रह सकें, आपके मनोनुकूल काम कर सकें। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ।